ये पीएफएससी 2026 का। सो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने हिस्ट्री के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। तो बेसिक पहले इस मंथ में मैं सारे सब्जेक्ट्स के ओवरव्यू, सारे एस्पेक्ट्स के धीरे धीरे करके ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर अपना धीरे धीरे वो चलता रहेगा। तो जब हमने आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, आज इसमें पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में भी देखोगे कि इनफैक्ट सिलेबस जब देखोगे तो पॉलिटी और इकोनॉमी का एक साथ लिया जाता है। तो कुछ टाइम में आप देखोगे कि एज मच एज आपके 21 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और एज लो एज 7 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपके काफी वेरिएशन होते हैं। जैसे देखोगे कि जनरली किसी ईयर में पॉलिटी में कम क्वेश्चन पूछे गए तो इकोनॉमी में ज्यादा पूछे गए हैं, या कुछ क्वेश्चंस को हिस्ट्री, और देखोगे कि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री और आपके पॉलिटी में कॉमन होते हैं। जैसे यदि आप इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखोगे तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो बहुत सारे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के टाइम में जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आया, मुंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, फिर 1935 का एक्ट आया। तो मेनली वो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तो वो सारी चीजें उसमें भी आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यदि हिस्ट्री में कुछ एस्पेक्ट्स उसके ज्यादा पूछे गए तो उसको हम पॉलिटी में यदि ऐड करना चाहें तो पॉलिटी का जो टीचर होगा वो पॉलिटी में उसको ऐड कर लेगा, हिस्ट्री का टीचर होगा हिस्ट्री में ऐड कर लेगा। इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमी और आपका पॉलिटी में कॉमन होगा तो इकोनॉमी वाला टीचर इकोनॉमी में ऐड कर लेगा, पॉलिटी वाला टीचर। तो हमें उससे मेनली मतलब नहीं है। देखो, हम जैसे यदि एनालिसिस के एंगल से या जो क्वेश्चन आपको 10 इयर्स का प्रोवाइड कराएंगे, तो यदि हमने किसी को हिस्ट्री में ऐड कर लिया है तो हिस्ट्री में ऐड करने के बाद यदि चीजों को हिस्ट्री में ऐड किया तो उसको हम पॉलिटी में नहीं ऐड कर रहे हैं। तो इस वजह से आप क्वेश्चन का वेरिएशन देखोगे। सबसे पहले यदि हम क्वेश्चन देखें तो लास्ट आपके 12 इयर्स के देखो, तो इधर देखो कि लोएस्ट क्वेश्चन एक तरह से 25 में 7 क्वेश्चन है। इस वजह से अब उसमें भी एक दो क्वेश्चन को हटा दोगे तो 5 ही बचेगा, लेकिन इन नॉर्मल 7 क्वेश्चन है। क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन हमने हिस्ट्री में इंक्लूड कर लिया तो उसको हमने पॉलिटी में नहीं किया। 24 में देखो तो जस्ट आपके 10 क्वेश्चन है। 23 में देखो तो 9 क्वेश्चन, इधर 10। लास्ट 4 ईयर में यानी कि पॉलिटी में लो लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसके पहले देखो एवरी ईयर में क्वेश्चंस ज्यादा थे। जैसे आप 21 में देखो तो 16 क्वेश्चन, 2020 में देखो तो 19 क्वेश्चन, फिर 2019 में 15 क्वेश्चन, फिर आपके 19 क्वेश्चन। इधर देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ 2015 में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो इधर हाल के दिनों में लास्ट 4 इयर्स में जो है उसमें से क्वेश्चंस आपके कम हैं। लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से कि बहुत बार जो चीजें इसका होता है एस्पेक्ट्स, हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो आपके कभी पॉलिटी में कोई चीज हमने पेपर 1 में पढ़ा तो मे भी वो उसका पेपर 2 में काम आएगा। तो दोनों पेपर को होलिस्टिक वे में जब हम चीजों को देखते हैं तो किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कल के डेट में हो सकता है 26 में आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए या कम भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि हम बेसिक जो स्टेप्स है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। हर वो एंगल में से, हर एस्पेक्ट से, हर सब्जेक्ट में हम जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे, और जो बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले को हम करेंगे ना करें। देखो, जो सिलेबस में है आपका, जो सिलेबस ऑलरेडी हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी लो तो इसका यदि देखो सेपरेट से एक तरह से नहीं है, वो दोनों को एक मिक्स किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें जो है इसमें कॉमन है, कुछ चीजें उसमें। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल बजट लो। अब बजट क्या है, एक तरह से बजट इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन वो क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें। पार्लियामेंट उसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आपके दोनों मिक्स रहते हैं। द क्वेश्चन शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, social systems and public administration, economic development in India, regional and international security issues, and human rights including its indicators। तो यदि हम दोनों को एग्रीगेट में ले तो ये वास्ट आपका डायमेंशन
कई सारे डायमेंशंस को कवर करता है। तो इस वजह से हमको होलिस्टिक वे में लेकर के चलने की जरूरत होती है कि किसी टाइप, जैसे आप 25 में देखोगे तो इकोनॉमी में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में। उसको जो नेक्स्ट होगा वो इकोनॉमी का भी डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी के भी आपको लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस एंगल से चीजों को देखने की जरूरत होती है दोनों को। और इनफैक्ट पूरे जो आप, अभी हम किसी चीज को इंडिविजुअल में है डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको जब एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें तो होलिस्टिक वे में डिस्कस करोगे ना, होलिस्टिक वे में क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप इकोनॉमी का क्वेश्चन सोल्व किए और पॉलिटी का नहीं करोगे, आपको सारे का पढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो हम स्टार्ट करते हैं किसी चीजों को, जब हम मूव करने लगते हैं, खास करके जब हम जीरो से किसी चीज को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना, एवरी ईयर वो फ्रेशर होते हैं। तो जब वो फ्रेश में वर्क करने लगते हैं, तो किसी का सपोज साइंस बैकग्राउंड है तो उसको साइंस अच्छा लगता है, लेकिन पता चला पॉलिटी में ये क्या है, आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या है। या इकोनॉमी में पढ़ने लगा तो डिमांड सप्लाई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर उसके बाद और जो एस्पेक्ट्स हैं कि बजट में डेफिसिट बजट क्या है, या जो गवर्नमेंट है वो कोई स्कीम क्यों ला रही है, वेलफेयर इकोनॉमी। तो ये सब टफ लगने लगते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समझ विकसित होती है, जब चीजें समझ में आने लगता है, तो फिर वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है। तो अभी एक तरह से हमें धीरे धीरे करके रैपो बिल्डिंग करना है। और हमें क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे हम लास्ट 10 ईयर्स, इसमें भी आपको 10 ईयर्स का आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे सामने, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा और उसको देखना है आपको। अब ये देखो, जो इंडियन पॉलिटी है वो लक्ष्मीकांत, इसमें बुक में ये मैंडेटरी है, मस्ट आपको ये करना है। लेकिन इसके साथ देखो, दो बुक और है, उसको आप करो। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले पहले ये पढ़ो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th का एनसीईआरटी 11th, इसको सबसे पहले पढ़ो। देखो ये एनसीईआरटी का ब्यूटी क्या होता है कि वो स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ रहता है। इसका रीजन क्या है कि वो ये मान के चलते हैं, जैसे देखो कुछ बच्चे होते हैं 14 ईयर्स में 10th कर लेते हैं, कुछ 15 ईयर्स में और कुछ 16 ईयर्स में। सपोज करो कि 16 ईयर्स ही हम मैक्सिमम लो, तो कोई एक बच्चा 16 ईयर्स में 10th किया। जैसे सीबीएसई में बहुत सारे बच्चे हैं 16 ईयर के एज में करते हैं, और बिहार बोर्ड और कुछ कुछ बोर्ड ऐसे हैं, बहुत सारे हैं स्टेट बोर्ड में, तो उसमें 14 ईयर्स में ही बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यदि एक 16 ईयर्स का बच्चा है और उसको कोई चीज समझाना है, तो उसको डीपर में उस एंगल से नहीं समझाओगे। लेकिन जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, उसने स्पेसिफिक एक तरह से सीएससी के लिए ही लिखा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वह स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, मेनली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ये सब के लिए लिखा है। तो वो ये मान करके लक्ष्मीकांत चल रहे हैं कि जो भी बच्चा इसको पढ़ेगा वो एक ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट जस्ट होने वाला है। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उस बच्चे के लिए लिखा गया है जो अभी जस्ट 10th कंप्लीट किया है और वो अभी 12th भी पास नहीं किया है। और दूसरा एक है पॉलिटिकल थ्योरी, ये यूजफुल इन पेपर 2। देखो ये एक्चुअली ज्यादा यूजफुल आपको पेपर 2 में होंगे और इंटरव्यू में। इंटरव्यू जो आपका समझ होता है कि किसी चीज का, कि जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, ये सारे चीजें जो है आपको पेपर 2 में काम आता, प्लस इंटरव्यू में काम आता है कि हम ये समझ पाए। यदि कोई, सपोज करो कि कोई ग्रुप है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, अभी जैसे देखोगे कि नेपाल में प्रोग्राम चल रहा है जेएनजी, वो जो एक तरह से 21st सेंचुरी में जो पैदा हुए हैं, उन उन लोग का स्ट्रगल इसमें देखोगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत सारे लोग देखोगे कि मारे भी गए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो क्या है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आता है स्टेट क्या है एक तरह से, और जो किसी चीज के लिए कोई स्ट्रगल कर रहा, फाइट कर रहा, तो क्यों कर रहा, या आपके क्या अधिकार है, आपकी क्या ड्यूटी है। ये सब आपको पेपर 2 के एंगल से और इंटरव्यू के एंगल से ये वाला ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ना कि ये बुक जो है ये सबके लिए मैंडेटरी होता है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के या नॉर्मल कोई भी, एक एवरी इंडियन सिटीजन को या एवरी इंडियन पर्सन को ये जानना चाहिए, ये बुक को पढ़ना चाहिए, मैं समझता हूँ।
फिर आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखो इससे आपको कभी एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी देखो पार्टी का पूछा जाता है ना, कि कौन पार्टी कब स्टेब्लिश हुआ, तो ये आपको इसमें मिलेगा, या कभी कभी पार्टी सिंबल। तो ये इसके लिए, लेकिन इसको आप चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको ये ऐसे भी कवर हो जाता है। पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है कि डेली न्यूज में तो कम से कम रहता है। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये आपका, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ो, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हो। देखो कोई भी चीज को हम समय रहते, यदि टाइम हमारे पास परमिट कर रहा तो हम एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। लेकिन ये तीन जो है इसको आपको राल में पढ़ो, और उसमें भी जो ये दोनों है, सबसे पहले ये दोनों को पढ़ो, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत को पढ़ो। वो ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए कारगर होगा, क्योंकि किसी चीज को आप स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ रहे हो तो पहले इसको पढ़ोगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ोगे। इन दोनों को जब पढ़ लोगे तो फिर लक्ष्मीकांत पढ़ना शायद आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। अदरवाइज कोई कैंडिडेट चाहे तो इन दोनों को एलिमिनेट करके सिर्फ और सिर्फ इसको ही पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा सजेशन है कि इसको अभी पढ़ लो। ये ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, इसमें आप 3 डेज में पढ़ लोगे इसको। 4 डेज एक तरह से आपको में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर आपका जो पीवाईक्यू 10 ईयर्स का और टेस्ट, तो पीवाईक्यू मैं आपको दे दूंगा अभी, और ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा 10 ईयर्स का। जो 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 से लेकर के और 2016। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं देखा था, ऑब्वियसली आपने देखा हुआ होगा, आपने चीजों को किया हुआ होगा। लेकिन कुछ ऐसे हो फ्रेशर्स हो तो एक साथ आपके पास 10 ईयर्स का मिल जाएगा, जैसे हमने हिस्ट्री में ही भी दिया था। तो ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट्स का आपको दे दूंगा, ताकि आप उनको देखो। यदि आप से क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो एटलीस्ट क्वेश्चंस को बार बार, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने देख लिया और वो काम फिनिश हो गया, नहीं। इन क्वेश्चंस को आपको मल्टीपल टाइम देखने की जरूरत होगी। एक चीज ध्यान रखना कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो जनरली आपके बनने वाले होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस लो, अभी इधर हाल में वो उसका टेंडेंसी कम हो गया है, लेकिन एक वो समय था कि जो जैसे फंडामेंटल राइट है, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था। फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये जो चैप्टर्स थे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, इससे एक समय था कि क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते थे। लेकिन अभी चूंकि क्वेश्चन ही कम हो गया है, आपने देखा जैसा कि 2025 में जस्ट 7 क्वेश्चन है, उसमें भी यदि आप एकदम कोर पॉलिटिका लोगे तो 4-5 क्वेश्चन ही होंगे। बाकी जो है सब्सिडरी क्वेश्चन है, वो प्योर एग्जैक्ट पॉलिटिका नहीं है किसी टाइम में। लेकिन 21 क्वेश्चन आया, तो जब ज्यादा क्वेश्चन है तो इसमें से ज्यादा चांसेस है। तो आप पहले वाले में देखोगे तो 15, 16, 19, 20 इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में लास्ट 4 ईयर्स में देखो तो 10 या उससे बिलो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये नहीं पूछे जा रहे हैं कोर हमेशा भी। लेकिन आपको जानने की जरूरत है हमेशा, जब भी पॉलिटी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले तो जो एक तरह से इंडिया डेट इज भारत, जो आप पहला आर्टिकल पढ़ते हो कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत तो अर्थात इंडिया, इसको हिंदी में सेंस में भी कर सकते हो। अभी देखो जैसे नेम को लेकर के और बहुत सारी चीजें चेंजेस होते रहती है, तो हमें उन चेंजेस से भी अवेयर रहना है। किसी भी सब्जेक्ट में देखो जो आपके करेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लो, 2025 में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनखड़ जी जो थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब नए वाइस प्रेसिडेंट न्यू वीपी बन गए हैं, सीपी राधाकृष्णन। तो अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको जानना होगा, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल क्या है उनका जो अब डिटेल देखो, हमेशा ये नहीं है कि आपको आर्टिकल जनरली पूछना लगेगा। हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से 460 के करीब आर्टिकल है। ऐसे देखोगे तो नंबर 395 है, लेकिन उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट के थ्रू ए किया गया। जैसे 21 लो, तो 21 में फिर ए ऐड किया गया, तो 21 अलग है, 21 ए अलग है, 43 अलग है, 43 ए अलग है, 39 ए अलग है बी। वो उस ढंग से आपको यदि किया जाए तो जो आपके आर्टिकल होते हैं 460 के करीब हो जाते हैं। हमें सारे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इन चीजों को, किसी चीज को बार बार देखोगे, अब जैसे आर्टिकल 14 लो, राइट टू इक्वालिटी, या अभी जैसे हमने आर्टिकल 1 बोला तो इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो आर्टिकल 2 है न्यू स्टेट्स को ऐड करना है, तो आर्टिकल 3 है फॉर एग्जाम्पल की जो स्टेट्स हैं उनको बाइफरफिएट करते हो, या उसके एरिया को इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो। जैसे आप देखोगे
कि लास्ट जो एक तरह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर को फिलहाल छोड़ दो। तो जो आंध्र प्रदेश राज्य था, तो 2014 में उसको दो स्टेट में बांट दिया गया, एक आपका हो गया तेलंगाना और दूसरा रेसिड्यू आंध्र प्रदेश। उसके पहले देखोगे तो तीन स्टेट्स जो है 2000 में उसको अलग किए गए, बिहार को अलग करके झारखंड बना दिया गया, यानी बिहार को बाइफरकेट करके। फिर देखोगे उत्तर प्रदेश को बांटा गया, उसमें से उत्तराखंड निकला, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। तो आर्टिकल 3 है, जैसे 4 है तो 4 में जो ये बोला जाता है कि जो ये चेंजेस आप कर रहे हैं वो आर्टिकल 3 में, तो वो जो है उसको 368 के तहत नहीं करने की जरूरत है। अब 368 क्या है, तो संविधान का जो संशोधन करते हो उसका प्रोसीजर। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आप चीजों को पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान आ जाएगा। आर्टिकल 14 जब भी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 भी जो है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, एक तरह से। ठीक है। अब राइट्स क्या है, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जब भी होता है तो राइट्स पीपल के पास होने चाहिए। राइट्स हैं तो हमारे पास होल डेवलपमेंट का चांसेस होता है, और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटेरियन नहीं हो रही है। उसके साथ देखोगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी था, लास्ट जो देखोगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया, कि जो एक राइट भी ऐड किया गया। जो राइट ऐड क्या किया गया, 21A, यानी कि राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 ईयर्स के एज तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो उसके साथ साथ एक ड्यूटी भी दिया गया गार्जियन को। तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आपको धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो मल्टीपल टाइम आएगा। अब जैसे जजमेंट, कुछ कुछ जजमेंट जैसे है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती आपके पास इतना आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर, जब भी बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो केशवानंद भारती आएगा। मेनका गांधी केस आएगा, आपसे का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो एक तो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप 10 ईयर्स के देखोगे तो उसमें ऑब्वियसली देखो आगे आने वाले दिनों में हम क्वेश्चंस, टेस्ट, और टेस्ट जैसे दिया हुआ है ना कि टेस्ट भी आप ये आपको करना है। तो बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे इसमें तो PYQ जो हमने इसमें फॉर एग्जांपल आपको PDF जो दे देंगे आज देखने के लिए, उसमें तो आपका सिर्फ 10 ईयर्स का लेगा। लेकिन उसके साथ साथ CSE में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल NDA में क्वेश्चन पूछा गया है, CDS में पूछा गया है, तो उसके भी क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो बहुत सारे आपको आने वाले दिनों में क्वेश्चंस भी और मिलेंगे। तो जब आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कुछ चीजें हैं कि बार बार उसके रेपिटेशन आते हैं, केशवानंद भारती कोई भी पर्सन प्रिपेयर कर रहा, केशवानंद भारती का हर हाल में जान रहा है। ठीक है। आप HR बुम्बई केश आप बहुत बार आएगा। फिर जैसे आप देखते हो कि मेनका गांधी है, कि गोलकनाथ केस है, ठीक है ना, IR कोलो है। तो बहुत सारे जो केसेस वगैरह आते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, CM। तो एक तरह से ना कि पॉलिटी वगैरह क्या है, इंटरेस्टिंग। यदि आप थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो मजा आएगा। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के बारे में कि अच्छा आज बिहार में चुनाव होने वाला है तो क्या होगा, नहीं। हमें बेसिक्स जब भी कोई न्यूज में उस टाइप का आर्टिकल आता है तो हमें देखने की जरूरत होती है। ठीक है। और आगे बहुत सारी चीजें हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिस्कस किया जाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर, या कमेंट में कमेंट कर सकते हो। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे मूव करते चलेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। देखो डियर, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मेजोरिटी ऑफ मैं अपना जो टाइम है मैं असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए ही देता हूँ। यस, कुछ पर्सन जो मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे CSE वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो CSE का मेंस लीक है अभी हाल में जो हुआ आपका अगस्त में, तो उसमें कुछ ऐसे हैं कि स्टेट PCS में या कुछ और में, तो पर्सनल रूप से ऑब्वियसली बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो मैं देखोगे कि फोकस जो कर रहा हूँ वो असिस्टेंट कमांडेंट पे, क्योंकि अ, एक साथ हर चीज को लेकर के चलना बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली मैंने ट्राई किया चीजों को करने के लिए, लेकिन शायद उसके लिए और लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को जरूरत है। लेकिन मेजोरिटी जो मैं खुद इस एग्जाम के एंगल से, मेरा पैशन भी है, मैं इस एग्जाम को नजदीक से देखा हुआ हूँ इस चीजों को। तो और मैं कैंडिडेट से पर्सनल रूप से जितना हो सकता है जुड़ने की कोशिश करता हूँ। यस, मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को गाइड नहीं कर सकता हूँ इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में तो बेसिक बात है, किसी वीडियो को हमने बनाया तो किसी को 1000 भी देखे, किसी को 20 भी देखे, आप
20 देखे या 1000 देखे, एक बार आपने अपलोड कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि 20 को पर्सनल रूप से गाइड करना और 1000 को पर्सनल रूप से गाइड करना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही पर्सनलाइज्ड रूप से गाइड कर सकता हूँ। और मैं, यस, मुझे खुशी होती है जब पर्सन सेलेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली जिनको गाइड करता हूँ, जब वो मैसेज करते हैं तो ये खुशी होती है। तो ये जो एग्जाम जर्नी है उसमें मैं आपके साथ हूँ, जो हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए ऑब्वियसली बात है, पर्सनलाइज टाइम दे रहा हूँ, अटेंशन, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और बाकी नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं उसके लिए ठीक है, आप हमेशा मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।